तिब्बत के गेरोंग इलाके में आई भीषण फ्लैश फ्लड के बाद सद्गुरु की कैलाश यात्रा के 77 तीर्थयात्रियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये सभी तीर्थयात्री यात्रा पूरी करके वापस लौट रहे थे और उसी दौरान तिब्बत के एक इमिग्रेशन सेंटर पर मौजूद थे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने बताया कि उनके कैलाश यात्रा समूह के 77 तीर्थयात्री उस वक्त तिब्बत के गेरोंग स्थित इमिग्रेशन सेंटर में थे, जब अचानक तेज फ्लैश फ्लड ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। बाढ़ इतनी तेज थी कि इमिग्रेशन बिल्डिंग और आसपास का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया। सद्गुरु ने सोशल मीडिया पर इस घटना की जानकारी देते हुए कहा कि उनका एक कैलाश समूह इस त्रासदी की चपेट में आया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल इन 77 लोगों की स्थिति और उनके ठिकाने की आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है। ईशा फाउंडेशन की ओर से अधिकारियों के साथ मिलकर प्रभावित लोगों तक पहुंचने और राहत बचाव की कोशिशें की जा रही हैं। अब जरा इस पूरे त्रासदी को समझते हैं। दोस्तों, 26 अगस्त की सुबह नेपाल तिब्बत सीमा के पास अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। इसका असर चीन के तिब्बत क्षेत्र से लेकर नेपाल के रसुआ इलाके तक देखने को मिला। रॉयटर्स के अनुसार इस आपदा में कम से कम 157 लोगों की मौत की खबर है और 400 से ज्यादा विदेशी नागरिकों की लापता होने की भी रिपोर्ट सामने आई है। बताया जा रहा है कि इलाके में ग्लेशियर के निचले हिस्से के टूटने के बाद बर्फ और चट्टानों का भारी मलबा नदी की ओर आया और इसके बाद तेज रफ्तार में पानी और मलबे का सैलाब नीचे की ओर बढ़ा। इससे सड़कें, पुल, गांव और कई अहम ढांचे प्रभावित हुए और इसी रास्ते से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए बड़ी श्रद्धा में श्रद्धालु भी वापस लौट रहे थे। ईशा फाउंडेशन के मुताबिक यात्रा के लिए निकले 21 समूहों में से 495 लोग सुरक्षित वापस लौट चुके हैं, जबकि 743 लोग अभी भी तिब्बत में और 148 लोग नेपाल में हैं। इसके अलावा 77 तीर्थयात्री और 3 वॉलंटियर उस इमिग्रेशन सेंटर में थे जहां बाढ़ पहुंची है। यानी इस वक्त सबसे बड़ी चिंता उन 77 तीर्थयात्रियों को लेकर है जिनसे संपर्क टूट गया है। हालांकि यहाँ एक बात बेहद महत्वपूर्ण है, 77 लोगों के लापता होने की स्थिति अभी आधिकारिक तौर पर उनकी मौत की पुष्टि नहीं है। फिलहाल उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है और बचाव एजेंसियां उनकी स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में बाढ़ की भयावहता भी दिखाई दे रही है। तिब्बत के गेरोंग पोर्ट इलाके में पानी की तेज लहरें इमिग्रेशन कार्यालय की ओर बढ़ती दिखाई दी। इसके बाद यही सैलाब नेपाल के रसुआ क्षेत्र तक पहुंचा और भारी तबाही मचाई है। सबसे बड़ी चुनौती अब राहत और बचाव अभियान की है। पहाड़ी इलाका, खराब मौसम, सड़क और संचार व्यवस्था को हुआ नुकसान, इन सबके कारण प्रभावित इलाकों तक पहुंचना बेहद ही मुश्किल बना हुआ है। रॉयटर्स के अनुसार कई जगहों पर भारी मलबे और पानी के कारण बचाव अभियान प्रभावित हुआ है। सद्गुरु ने कहा है कि वो प्रभावित लोगों के परिवारों और उनके करीबियों की पीड़ा को समझते हैं और राहत बचाव के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ईशा फाउंडेशन ने भी अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की बात कही है। फिलहाल हर किसी की नज़र इसी सवाल पर टिकी है कि इमिग्रेशन सेंटर में मौजूद वो 77 कैलाश यात्री आखिर कहाँ हैं, क्या वे सुरक्षित हैं? जब तक आधिकारिक तौर पर उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक किसी भी तरह की अफवाह या अपुष्ट जानकारी पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।